पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम लूकस के सुसमाचार के 13वें अध्याय के 10 से लेकर 17 तक के ईश वचन पर ध्यान देंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि साबत के दिन, विश्राम के दिन, ईसा मसीह एक सभागृह में शिक्षा दे रहे थे और वहाँ पर एक अपदूत ग्रस्त स्त्री जो कि 18 वर्षों से बीमार थी और बिल्कुल ही झुक गई थी और सीधी तक नहीं खड़ी हो पाती थी, और ईसा उसे देखकर उसे अपने पास बुलाते हैं, उससे कहते हैं, नारी तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर अपने हाथ रखे और तुरंत वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करती रही। सबसे पहली बात जो यहाँ पर हमें ध्यान देनी है वो ये है कि वह 18 वर्ष से शैतान की गुलाम बनी थी। यूहन्ना के पहले पत्र के 3 अध्याय के 8वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, जो पाप करता है वह शैतान की संतान है। वह 18 साल से शैतान की गुलाम थी। इसका अर्थ यह है कि उसने कोई बड़ा पाप किया था और बिना पछतावे के वो जी रही थी, और जिसके कारण वह शैतान की गुलाम बन गई थी। जब भी हम कोई बड़ा पाप करते हैं और हमें अपनी गलती का एहसास तक नहीं होता, हमें अपनी गलती पर पश्चाताप नहीं होता और हम पाप स्वीकार नहीं करते हैं और अहंकार से जीते हैं, तो क्या होता है, हम शैतान के गुलाम बन जाते हैं और शैतान हम पर अपना नियंत्रण लगाता है। हमारे जीवन की डोर शैतान के हाथों में आ जाती है और इसकी हालत तो ऐसी थी कि वह सीधे तक खड़ी नहीं हो पा रही थी, वो पूरी तरह से झुक गई थी। ईश्वर ने हमें झुककर चलने के लिए नहीं बल्कि सीधा खड़े रहने के लिए हमें बनाया है। सीधा हम अपने पांव पर खड़े रहें और अपनी निगाहें स्वर्ग की ओर लगाए रखें। इसके लिए प्रभु ने हमारी सृष्टि की है, ना कि झुककर नीचे जमीन पर देखने के लिए। झुककर नीचे जमीन पर देखना एक प्रतीक है। इससे एक पापी मनुष्य के जीवन की अवस्था का हमें एहसास होता है। पापी व्यक्ति हमेशा दुनिया को देखता है, नीचे की बातों को खोजता है, ना कि स्वर्ग की बातों को, ऊपर की बातों को, बल्कि नीचे की बातों को। शरीर के सुख के पूर्ति करने के लिए अपनी निगाहें दुनिया में और सुख संतोष में वह व्यक्ति लगाए रखता है। और आज के सुसमाचार में हम दूसरी बात ये देखते हैं कि ईसा मसीह 4 बातें करते हैं। सबसे पहले ईसा मसीह उसे देखते हैं। ईसा मसीह के देखने का अर्थ है ईसा मसीह अपनी करुणा की निगाहों से उस स्त्री को देखते हैं जो शैतान की गुलाम बन चुकी थी, जो सीधे नहीं खड़ी हो पा रही थी बल्कि झुक गई थी। चाहे पापी व्यक्ति, शैतान का गुलाम व्यक्ति ईश्वर की ओर ना देख पाए, ना देखे, लेकिन ईश्वर की निगाहें हमेशा उस पर टिकी रहती है कि यह व्यक्ति कब अपनी निगाहों को ऊपर उठाएगा, कब अपनी गलती को मानेगा। क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि उनकी सृष्टि, उनकी संतान जानवरों की तरह झुक कर चले। ईश्वर अपनी संतान को सीधे खड़ा होकर देखना चाहते हैं और पूरे जुबान से ईश्वर की स्तुति करते हुए देखना चाहते हैं। अपनी निगाहों को स्वर्ग की ओर कायम रखते देखना चाहते हैं। और देखने के बाद ईसा उसे अपने पास बुलाते हैं। ईसा मसीह हमें न्योता देते हैं कि आओ मेरे पास आओ, जीवन का जल मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, तुम्हारी भूख को मैं मिटाऊंगा, क्योंकि मैं ही जीवन की रोटी हूँ। तुम अंधेरे में हो, मैं ही प्रकाश हूँ। मैं तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाऊंगा, मैं तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। तुम मृत्यु से मत घबराओ, क्योंकि मैं हूँ जीवन, तुम मेरी ओर देखो। तो ईसा उस स्त्री को अपने पास बुलाते हैं। हर एक पापी को प्रभु अपने पास बुलाते हैं, न्योता देते हैं कि आओ मेरे पास आओ। और उसके बाद प्रभु उससे कहते हैं, क्या कहते हैं कि
तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। मुक्ति का संदेशा, इतना अच्छा एक समाचार संदेशा प्रभु उसे सुनाते हैं। और चौथी बात, प्रभु उस पर अपने हाथ रखते हैं और उसे सीधा करते हैं। वह सीधी हो जाती है और ईश्वर की स्तुति करती है। ईसा मसीह उसे छूते हैं और छूकर उसे सीधा करते हैं। चाहे हम कितने ही झुक क्यों ना जाएं, यदि हम प्रभु की ओर अपनी निगाहें डालेंगे, प्रभु जब हमें अपने पास बुलाते हैं, जब हम उनके पास जाने के लिए तैयार होते हैं, जब हम उनके शब्द को, उनके वचन को सुनते हैं, जब हम उन्हें अपने आप को छूने देते हैं, तो वो हमें जरूर सीधा करेंगे। पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से हमें मुक्त करेंगे और हमारी जुबान को खोलकर ईश्वर की स्तुति करने लायक हमें बनाएंगे। लेकिन सुसमाचार में हम ये भी देखते हैं कि सभागृह के अधिकारी अपने जवाब में ईसा की आलोचना करते हैं कि सबात के दिन, विश्राम के दिन तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन ईसा अपने जवाब में उनसे क्या कहते हैं? विश्राम दिन के समय हम लोग अपने जानवरों की देखभाल करते हैं, तो उनसे कहीं अधिक ईश्वर अपनी संतान मनुष्य की देखभाल क्यों नहीं करेगा? जब जानवरों का इतना ख्याल रख सकते हैं, तो मनुष्य कितना ऊंचा है। प्रभु की स्वरूप में सृष्टि किया गया है मनुष्य, तो मनुष्य को मान देने वाले, मनुष्य को अपने पास बुलाने के लिए, उसे उठाकर सीधा करने के लिए, उसकी जुबान को खोलकर उसे ईश्वर की स्तुति करने के लिए शक्त बनाने प्रभु बहुत चाह रखते हैं। हम भी प्रभु का न्योता स्वीकार करें और अपने पांवों पर खड़े रहकर प्रभु की स्तुति करें। ईश्वर आपको अनुग्रहित करें।